आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हैरानकुन वाक़यात सुने। आज हम सुनेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद कौन कौन से मोजज़ात या हैरानकुन वाक़यात रूनमा हुए। रहमत आलम की वलादत सिर्फ़ एक शख्सियत का ज़हूर नहीं था, बल्कि ये इंसानियत की तारीख़ का वो लम्हा था जिसने जुल्मत को रोशनी, जहालत को इल्म और नाउमीदी को रहमत में बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनमा हुए जिन्होंने ये ज़ाहिर कर दिया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि आने वाला मैसेंजर ऑफ अल्लाह है जो दुनिया को नई राह दिखाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया शफ़ा वालदा आमना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियों ने देखा घर रोशनी और खुशबू से भर गया है, जैसे सितारे आंगन में उतर आए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के 15 से 20 मिनट बाद अल्लाह ताला के हजूर सजदा किया, अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर की हांडी या सिल पर रखा गया तो वो 2 टुकड़े हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ बताती हैं मुहम्मद हर रोज़ वक्त सहर जाग जाया करते थे और आसमान की तरफ टिकटिकी बांध कर देखते रहते थे। आम बच्चों की तरह ना तो पैदाइश के फ़ौरन बाद उन्हें गुस्ल दिया गया और ना ही कोई गलाजत उनके जिस्म पर थी, बल्कि उनकी नाफ भी कटी हुई थी और ख़तने भी करवाने नहीं पड़े। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अरब में रवाज था कि बच्चे को एक से ज़्यादा औरतें दूध पिलाती थीं। इससे बासे शर्फ़ और ताल्लुक़ समझा जाता था कि बच्चा कई ख़ानदानों से रज़ाई रिश्ता रखे। हज़रत आमना अलैहिस्सलाम के अलावा सूबिया अबू लहब की लोंडी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन दूध पिलाया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर मिली तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँट और बकरे ज़िबा किए और अहले मक्का को खाना खिलाया। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुश होकर अपनी लौंडी सूबिया को आज़ाद कर दिया और रवायात में आता है कि वो मंडे का दिन था और अबू लहब ने अपनी एक उंगली के इशारे से सूबिया को आज़ाद किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू लहब के सगे भाई थे। सही बुखारी की एक रवायत में है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रात अपने भाई अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा और अबू लहब से पूछा, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? अबू लहब ने जवाब दिया, मैं अज़ाब में मुब्तला हूँ, लेकिन हर मंडे के दिन मेरा अज़ाब हल्का कर दिया जाता है और मेरी उस उंगली से जिस उंगली के इशारे से मैंने सूबिया को आज़ाद किया था उसमें से पानी रिसता है जिसको मैं पीकर सैराब हो जाता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है मुस्तफ़ा हबीब खुदा की। अल्लाह ने अज़ाब जहन्नुम में भी उस उंगली को अबू लहब के लिए रहमत बना दिया जिस उंगली के इशारे से उसने हबीब खुदा की पैदाइश की खुशी में अपनी लौंडी को आज़ाद किया था। 7वें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया। अरब में एक दस्तूर था कि बच्चों को अच्छी सेहत के हसूल के लिए उन्हें सहराई इलाकों में दूध पिलाने वाली दाया को दे दिया जाता था ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी हो और वो साफ़ फ़ज़ा में परवरिश पा सकें। हज़रत हलीमा सादिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। ये बहुत कॉमन बात है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो शायद आपने पहले ना सुन रखी हों। हलीमा सादिया का ताल्लुक़ बनु साद बिन बकर कबीला से था। ये कबीला मशहूर हवाज़न के बड़े कबीले की एक शाख था। इनका इलाका मक्का मुकरमा से बाहर सहराई इलाके में था जहाँ खुली फ़ज़ा, ताज़ा हवा और साफ़ ज़ुबान बोली जाती थी। इसलिए मक्का के बड़े लोग अपनी औलाद को दूध पिलाने और अच्छी परवरिश के लिए उन बादानशीन औरतों के हवाले कर देते थे। हलीमा सादिया कहती हैं, मैं बनु साद बिन बकर की औरतों के साथ मक्का आई। हम दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकले थे और ये साल कहत साली का साल था। मैं अपनी गधी पर सवार होकर आई थी। मेरी गधी सफ़ेद रंग की थी, बहुत कमज़ोर और लागर थी। वो सवारी उठाने के काबिल ना थी। हमारे साथ हमारा एक बच्चा भी था और एक ऊँटनी भी थी जिससे दूध का एक कतरा भी ना आता था।
ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہیں سوئے۔ میرے سینے میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میرا بچہ دودھ پی کر سو جاتا، اور نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جس سے ہم اس کو غذا مہیا کرتے، لہٰذا ہم لوگ مکہ آ گئے۔ میری سواری کمزور اور تھکی ہوئی تھی، ہم پیچھے رہ گئے۔ باقی عورتیں مکہ میں مجھ سے پہلے پہنچ گئیں۔ وہ گھر گھر بچوں کی تلاش میں گئیں۔ وہ مجھ سے پہلے بچے لے چکی تھیں۔ وہ آمنہ کے گھر بھی گئی تھیں، مگر آمنہ کے بچوں کو انہوں نے گود میں نہیں لیا۔ حلیمہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم ہم عورتوں میں سے ہر عورت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، مگر سب نے انکار کر دیا۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اس کی ماں ہمیں کیا دے گی، کیونکہ ہم بچوں کے باپ سے مالی فوائد کی امید رکھتے تھے۔ ماں ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ اللہ کی قسم میرے سوا جتنی عورتیں تھیں سب نے کوئی نہ کوئی بچہ اٹھا لیا۔ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دودھ پلانے کے لیے کوئی اور بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے خامند حارث بن عبدالعزیٰ سے کہا، اللہ کی قسم میں یہ بالکل پسند نہیں کرتی کہ میں سہیلیوں میں اکیلی اور خالی ہاتھ گھر واپس جاؤں، میرے ساتھ کوئی دودھ پینے والا بچہ نہ ہو۔ اس یتیم بچے کے پاس جاتی ہوں اور اسے ہی اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔ اس نے کہا، تمہاری مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی۔ اللہ کی قسم میں نے انہیں اس لیے لیا تھا کہ مجھے ان کے سوا کوئی دوسرا بچہ نہیں ملا تھا۔ چنانچہ میں انہیں لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ میں نے اپنا پستان محمد کے آگے کیا، میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ محمد نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ان کے رضائی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالا، انہوں نے بھی دودھ پیا اور میں نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ یہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن تھا، ہم نے وہ رات خوشی کے ساتھ گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے، اے حلیمہ، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مبارک روح ہے۔ کیا آپ دیکھتی نہیں ہو کہ ہم نے اس کو لینے کے بعد آج رات کیسے خوشی اور سکون سے گزاری ہے؟ ہماری خیر و برکت میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خیر و برکت میں مزید اضافہ کرتا رہے۔ جو ہی ہم اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئے تو ہماری گدی نے اتنی مسافت طے کی جتنا کہ گدے بھی طے نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگی، ارے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر آپ ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ وہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم اس کی تو حالت ہی بدل گئی ہے۔ اسی حالت میں ہم لوگ بنو سعد کی زمینوں پر پہنچے۔ میں نے خدا کی زمینوں میں بنو سعد کی زمینوں سے زیادہ قحط زدہ خشک اور بنجر زمین نہیں دیکھی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد میری بکریاں صبح کو جاتی تھی اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی تھی اور دودھ سے تھن بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ہم جس قدر چاہتے تھے دودھ دھوتے تھے، جبکہ ہمارے ارد گرد کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جس کی بکریاں ایک قطرہ دودھ کا بھی دیتی ہوں۔ شام کو ان کی بکریاں خالی پیٹ بھوکی واپس آتی تھیں، لہٰذا بکریوں کے مالک اپنے اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، تم بھی ان کے ساتھ چروایا کرو۔ لہٰذا وہ اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ چراتے جہاں وہ چرتی، مگر پھر بھی وہ اپنی بکریاں جب شام کو واپس لاتے تھے تو ان کا پیٹ خالی ہوتا تھا، ان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی، جبکہ میری بکریاں شام کو جب واپس لوٹتیں تو پیٹ بھرے ہوتے اور دودھ ٹپک رہا ہوتا تھا۔ ہم جتنا چاہتے تھے دودھ نکالتے تھے۔ ہمیشہ اللہ ہمیں برکت دکھاتا رہتا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور حضور تیزی کے ساتھ جوان ہوتے گئے، عام لڑکوں کی طرح نہیں تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم دوبارہ مکہ میں محمد کو لے کر آئے، ان کی والدہ کو دکھایا تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ محمد کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، ہم انہیں کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پر مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم برابر اس بات پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی والدہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے لے جائیے۔ اس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ دوبارہ واپس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ بتاتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دودھ چھڑوایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا۔ میں نے سنا کہ وہ عجیب کلام کر رہے تھے، میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
जब वो ज़रा बड़े हो गए तो जब लड़कों को खेलते देखते तो उनसे अलहदा हो जाते थे और ज़्यादा वक्त घर में ही गुजारते थे। एक दिन वो मुझसे कहने लगे, ए अम्मी क्या हुआ, मेरे भाई दिन भर घर में नज़र क्यों नहीं आते। मैंने उनको बताया कि मेरी रूह आपके ऊपर कुर्बान जाए, वो तो हमारी बकरियां चराने जाते हैं, वो सुबह से रात तक बाहर रहते हैं, रात को वापस आते हैं। ये सुनकर मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए और वो रो दिए। फिर कहने लगे, अम्मी फिर मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। मैंने कहा, मोहम्मद क्या आप इस बात को पसंद करते हो। बोले, जी हाँ। कहती हैं, जब सुबह हुई तो मैंने उनके सर पर तेल लगाया, सुरमा लगाया, अच्छी कमीज़ पहनाई। फिर मैंने सुलेमानी मटके और गूंगे नजर बद से महफूज करने के लिए उनके गले में लटका दिए। उन्होंने एक लाठी उठाई और अपने भाइयों के साथ घर से बाहर निकल गए। चुनाचे वो खुशी खुशी रोज़ाना जाने लगे। इसी दौरान वो एक दिन बकरी के बच्चों के साथ हमारे घरों के पीछे चले गए। जब दोपहर का वक़्त आया तो यकायक मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा ज़मर घबराया हुआ दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी पेशानी से पसीना बह रहा है। इस पर हैरानी और परेशानी सवार है और वो चीख रहा है, ए अब्बा, ए अम्मा, मेरे भाई मोहम्मद के पास आ जाओ, तुम नहीं मिलोगे इससे मगर वो मर चुका होगा। मैंने पूछा, क्या बात है। बोला, हम लोग खड़े थे, पत्थर फेंक रहे थे और खेल रहे थे। अचानक उनके पास एक आदमी आया, उसने उनको उचक लिया हमारे बीच में से और उसको पहाड़ी के ऊपर ले गया। हम उसकी तरफ देखते रह गए। उसने ऊपर जाकर उसका सीना ज़ेर नाफ तक चीर दिया। बाकी मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं नहीं समझता कि आप लोग मोहम्मद को मिल सकोगे। हाँ, वो मर चुका होगा। हलीमा कहती हैं कि मैं और हारिस भागे भागे उनके पास गए। जब हम उनके पास पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे तो वो बैठे हुए थे। उनकी निगाह ऊपर आसमान की तरफ उठी हुई थी, मगर वो मुस्कुरा रहे थे। मैं जाकर मुंह के बल उन पर गिरी और उनकी आंखों के दरमियान भरोसा लिया और मैंने कहा, मेरी रूह तुम पर कुर्बान, किसने आपको डराया है। तो वो कहने लगे, अम्मी एक खबर है, मैं अभी अभी खड़ा था अपने भाइयों के साथ, मेरे पास अचानक 3 आदमी आए। एक के हाथ में चांदी का कूज़ा था, दूसरे के हाथ में सब्ज़ जमुर्द का एक थाल था, वो बर्फ़ से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे पहाड़ की चोटी पर ले आए। उन्होंने नहायत ही नरमी के साथ मुझे पहाड़ पर लटा दिया। फिर उन्होंने मेरे सीने से नाफ के नीचे तक चाक कर दिया। मैं उसकी तरफ देख रहा था। मुझे ना तो कोई एहसास हुआ और ना ही कोई दर्द हुआ। फिर उस शख्स ने मेरे पेट में हाथ डालकर उसमें से आंतें वगैरह निकाल लीं। फिर उसने उनको इस बर्फ़ के साथ धोया, मगर उसने बड़ी नरमी के साथ धोया। फिर उसने वापस उनको अपनी जगह रख दिया। अब दूसरा उठा। उसने पहले वाले से कहा कि आप उससे हट जाइए, अल्लाह ने जो आपको इसके बारे में हुक्म दिया था आपने वो काम पूरा कर दिया है। वो मेरे करीब आया, उसने मेरे पेट में हाथ दाखिल किया और उसने मेरे दिल को बाहर निकाल कर चीरा और उसमें से एक स्याह नुक्ता निकाला जो कि खून से भरा हुआ था। उसे फेंक दिया और कहने लगा कि तुम में ये शैतान का हिस्सा था, ए अल्लाह के हबीब। फिर उसने इस दिल को एक चीज़ के साथ भर दिया जो उसके पास थी। फिर उसने उसको अपनी जगह पर रख दिया। फिर उसने इस पर एक नूर की मोहर लगा दी। मैं अभी अभी अपनी रगों में, जोड़ों में उसकी ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर तीसरा आदमी उठा। उसने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों ने वो काम पूरा कर लिया है जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया था। फिर वो मेरे करीब आया। उसने अपना हाथ मेरे सीने से नीचे तक फेरा जहाँ तक चीरा गया था, चुनाचे वो दुरुस्त हो गया। फिर फरिश्ते ने कहा, इसको तोलो उसकी उम्मत के 10 अफराद के साथ। उन्होंने मुझे तोला तो मैं 10 अफराद से ज़्यादा भारी हो गया। फिर उसने कहा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, अगर तुम इसको इसकी पूरी उम्मत के साथ भी तोलोगे तो फिर भी इसका वज़न ज़्यादा होगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से उठाकर खड़ा किया। फिर वो फरिश्ता मेरे ऊपर औंधे मुँह गिरा। उसने मेरा भूसा लिया और मेरी आंखों के दरमियान में भी उसने मेरा बोसा लिया और मेरे सर का भी, और कहने लगा, ए अल्लाह के हबीब, आप हरगिज़ नहीं डराए जाएंगे। अगर आप जान लेंगे आपके साथ किस कदर खैर है तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। फिर वो मुझे खड़ा हुआ इसी जगह छोड़कर ऊपर को उड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते आसमान के पर्दों में दाखिल हो गए और मैं उनकी तरफ देखता रहा और देखता रहूँगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको उनके दाखिल होने की जगह भी दिखा सकता हूँ। हलीमा कहती हैं कि मैंने मोहम्मद को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया, उसको प्यार किया और घर ले आई।
घर आकर मैंने लोगों से ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको किसी काहन के पास ले जाओ, वो इसका इलाज करेंगे, इसके ऊपर कोई जिन या भूत आ गया है। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मुझे कुछ नहीं है जो तुम लोग ज़िक्र कर रहे हो। मैं अपने नफ्स को सही सालम समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल भी सही है। लोगों ने कहा कि इसको झपट हो गई है, कोई जिन इस पर आ गया है। हलीमा कहती हैं कि लोग मेरी राय पर गालिब आ गए, लिहाजा मैं उनको एक काहन के पास ले गई और मैंने काहन को उनका सारा वाक़या सुना दिया। उसने कहा, आप मुझे छोड़िए, मैं इससे पूछता हूँ और पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये लड़का अपने मामले को तुमसे ज़्यादा जानता है। फिर उस काहन ने कहा, ए लड़के आप बोलिए। हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अव्वल से आखिर तक अपना पूरा किस्सा बता दिया। चुनाचे सब कुछ सुनकर वो काहन एकदम से उछल खड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने मोहम्मद को अपने गले से लगा लिया और बुलंद आवाज़ के साथ चीखा, ए आले अरब, तुम लोग ख़तरे से आगाह हो जाओ, तुम लोग इस लड़के को कत्ल कर दो और मुझे भी इसके साथ कत्ल कर दो, क्योंकि अगर तुमने इनको ज़िंदा रखा और वो जवान हो गए तो तुम्हारे अक्लमंदों को बेवकूफ़ करार देंगे और तुम्हारे दीन को झूठा करार देंगे और वो ज़रूर बिलज़रूर तुम्हें रब की दावत देंगे जिसको तुम नहीं मानोगे और ऐसे दीन की दावत देंगे जिसको तुम पसंद नहीं करोगे। हलीमा कहती है कि जब मैंने काहन की बातें सुनी तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाथ से छीन लिया, उसे अपने गले से लगाया और कहा, कमबख्त दीवाने, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी बकवास करोगे तो मैं कभी तुम्हारे पास ना लेके आती। हलीमा कहती है, मैं मोहम्मद को काहन से लेकर वापस घर आ गई, लेकिन मैं बहुत डरी और सहमी हुई थी और मैंने महसूस किया कि जिस जिस घर में मैं उनको लेकर गई वहीं वहीं कस्तूरी की तेज़ खुशबू उनसे हमने महसूस की और हर दिन उन पर 2 सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी उतरते थे और उनके कपड़ों में गायब हो जाते थे और ज़ाहिर नहीं होते थे। लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसको, ए हलीमा, इसके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास वापस कराओ। मेरे खामद ने भी यही मशवरा दिया कि हलीमा अपनी अमान से इस बच्चे को खारिज कर दो। हलीमा कहती हैं, मैंने भी पक्का अज़म कर लिया कि मैं इनको वापस मक्का में अब्दुल मुत्तलिब को वापस कराती हूँ। कहती हैं कि उसी रात मैंने एक मनादी करने वाले की गैब से आवाज़ सुनी जो मनादी कर रहा था, ए अहले मक्का, आज के दिन तेरे ऊपर नूर वापस आ जाएगा। वो कहती हैं कि फिर मैं सवार हुई अपनी गद्दी पर और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगे उठा लिया। मैं सफ़र करती हुई मक्का के बड़े दरवाज़े पर पहुंच गई। वहां लोगों की जमात मौजूद थी। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां उतारा ताकि मैं रफ़ा हाजत से फ़ारिग हो जाऊं और अपना हुलिया भी दुरुस्त कर लूं। मैंने दीवार गिरने जैसी एक शदीद हैबतनाक आवाज़ सुनी। मैंने पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मोहम्मद गायब थे। मैंने चीखना शुरू कर दिया, लोगों, मेरा बच्चा कहाँ है? लोगों ने कहा, कौन सा बच्चा? मैंने बताया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह ने जिसके ज़रिए मेरे चेहरे को रोशनी अता की, जिसके ज़रिए अल्लाह ने मेरे ख़ानदान को गनी कर दिया, जिसके ज़रिए अल्लाह ने मेरी भूख को शकमसेरी से बदल दिया, मैं उसको पालती रही। जब मैंने अपनी खुशी उसके साथ पाली और अपनी आरज़ू पूरी होने के वक्त आया तो मैं इसको वापस करने ले आई हूँ और अपनी अमान से खारिज होने आई हूँ। मेरे हाथ से मेरा बच्चा अचक लिया गया है। कहती है, मैंने कहा, अभी तो वो तुम लोगों के सामने मौजूद थे। लोगों ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं देखा। जब उन्होंने मुझे मायूस कर दिया तो मैं अफसोस के मारे अपना हाथ सर पर रखकर बैठ गई और बैन करने लगी, मेरा मोहम्मद, मेरा मोहम्मद, मेरा बच्चा कहाँ है? चुनाचे मैंने रो रो कर इर्द गिर्द के लोगों को भी सही सही रुला दिया। लोग भी मेरे साथ ज़ारो कतार रोने लगे मेरे गम की वजह से। अचानक मेरे पास एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी आया जो कि लाठी का सहारा लेकर चल रहा था। उसने मुझसे पूछा, ए हलीमा सादिया, तुम क्यों रो रही हो और लोगों को भी रुला रही हो? मैंने कहा, मेरा बेटा मोहम्मद मुझसे गुम हो गया है। उसने कहा कि मत रो, मैं तुम्हें वो शख्स बताता हूँ जो उसके बारे में जानता है। अगर वो चाहे तो तेरे पास वापस भी लौटा सकता है। मैंने कहा, मुझे ज़रूर बताइए। उसने बताया, सबसे बड़ा बुत। कहती है कि मैंने कहा, तेरी माँ तुझे गुम पाए। शायद तुझे पता नहीं कि जिस रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस रात लात और उज़्ज़ा का क्या हशर हुआ था। बूढ़े ने कहा कि शायद आप
फौल फौल बक रही हो और तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। चलो मैं चला जाता हूँ, बुत के पास जाकर तेरी फरियाद करता हूँ और सवाल करता हूँ कि वो आपका बेटा वापस कर दे। हलीमा कहती है कि वो बूढ़ा आदमी खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ। मैं उसको देख रही थी। उसने सबसे बड़े बुत हब्बल के गिर्द 7 चक्कर लगाए, उसके सर पर बोसा दिया और उसको पुकारा, ए मेरे सरदार, तू हमेशा से कुरैश पर इनाम की नवाजिश करता रहता है। ये सादिया औरत है जी, कहती है कि उसका बेटा भटक गया है, गुम हो गया है। हलीमा कहती हैं कि ये सुनते ही हब्बल मुंह के बल गिर गया और सारे के सारे बुत एक दूसरे पर गिर गए और उनके मुंह से आवाज़ आई, हमसे हट जा ए शेख, हमारी हलाकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर है। कहती है कि मैंने देखा कि बूढ़े के दांत बज रहे थे और उसके घुटने कांप रहे थे। उसने अपनी लाठी फेंक दी और वो रोने लगा और कहने लगा, ए हलीमा, तू ना रो, तेरे बेटे का ऐसा रब है जो उसको ज़ाया नहीं करेगा, तुम आराम से उसको तलाश करो। कहती है कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये खबर मुझसे पहले अब्दुल मतलब को ना पहुंच जाए, लिहाजा मैंने उनके पास जाने का इरादा कर लिया। जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझे परेशान देखते हुए पूछा, क्या तेरे साथ आफत आ गई है, नहूसत हो गई है, क्या हुआ है? मैंने कहा, बल्कि बहुत बड़ी नहूसत है। वो मुझसे समझ गए और कहने लगे कि क्या तेरा बेटा मोहम्मद भटक गया है? कहती है कि हाँ। मैंने कहा, जी हाँ, वो गुम हो गया है। बाज़ कुरैश ने उसको धोखे से पकड़कर कत्ल कर दिया है। लिहाजा अब्दुल मुतलब ने फ़ौरन अपनी तलवार निकाली और गुस्से से आग बगोला हो गए। और वो जब गुस्से में होते थे तो उनकी गुस्से की वजह से कोई भी उनके आगे नहीं ठहरता था। उन्हें इंतहाई ऊंची आवाज़ से अहले कुरैश को पुकारा। कुरैश के लोग उनके पास जमा हो गए। उन्होंने पूछा, ए अबुल हारिस, क्या बात है, क्यों बुलाया है? उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मोहम्मद गुम हो गया है। कुरैश ने कहा, आप सवार हो जाइए, हम भी आपके साथ सवारियां लेकर चलते हैं तलाश करने के लिए। आप अगर घोड़े दौड़ाएंगे तो हम भी आपके साथ घोड़े दौड़ाएंगे, अगर आप समंदर में घुसेंगे तो हम भी आपके साथ समंदर में घुसेंगे। चुनांचे वो सब सवार होकर तलाश में निकल खड़े हुए। उन्होंने बलाई मक्का और ज़ेरी मक्का छान मरा, मगर कहीं पर भी मोहम्मद नजर ना आए। वो घर आए, उन्होंने कपड़े बदले और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। उसके बाद हम लोगों ने एक मनादी करने वाले की मनादी को सुना। गैब से एक आवाज़ सुनी जो फ़ज़ा में गूंज रही थी और वो कह रही थी, ए कौमे कुरैश की जमात, मत चीखो, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रब है जो इनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा और ना ही उन पर कोई जुल्म होने देगा। अब्दुल मुतलिब ने उस गैबी आवाज़ से पूछा, कौन है जो हमें बताएगा कि मेरा मोहम्मद कहाँ है? तो गैब से इसका जवाब आया कि वो वादिय तहामा में बरकत वाले दरख्त के पास बैठा है। चुनाचे अब्दुल मुतलब उधर ही मतवज्जो हो गए। जब कुछ रास्ता तय किया तो उनको वर्का बिन नौफल मिले, लिहाजा वो दोनों उन्हें तलाश करने लगे। इसी तरह घूम रहे थे कि क्या देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त तले खड़े उनकी टहनियाँ खींचकर पत्तों के साथ खेल रहे हैं। अब्दुल मुतलिब ने कहा, तुम कौन हो ए लड़के? जवाब मिला, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब हूँ। अब्दुल मुतलिब ने कहा, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं आपका दादा अब्दुल मुतलिब हूँ। आपने उन्हें उठाया, सीने से लगाया, उनको बोसा दिया। वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और रोने लगे। फिर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घोड़े की जीन पर सवार किया और मक्का में ले आए। सब लोग मुतमिन हो गए और कुरैश भी मुतमिन हो गए। इस खुशी में अब्दुल मुतलिब ने 20 ऊँट ज़िबा किए और बकरियां और गाय ज़िबा करके लोगों को खाना खिलाया और तमाम अहले मक्का को खाना खिलाया। हलीमा कहती हैं कि फिर अब्दुल मुतलिब ने मेरा सामान तैयार करवाया और ऐसन तरीके से मुझे दिया और ऐसन तरीके पर रवाना किया। मैं अपने घर लौट आई तो दुनिया की हर खैर मेरे पास थी। उन्होंने इस कदर मुझे अतियात अता किए थे कि मैं उनकी हकीकत बयान नहीं कर सकती। इस तरह मोहम्मद दादा के पास वापस चले गए। हलीमा कहती हैं कि मैंने अब्दुल मुतलिब को एक एक करके सारी बातें बता दी। फिर उन्होंने उनको सीने से लगाया और रोने लगे और फरमाया, ए हलीमा, मेरे इस बेटे की बड़ी शान होगी। मैं यही पसंद करता हूँ कि मैं भी इस ज़माने को पालूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस वीडियो में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर 5 साल तक के वाक़यात सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास रहे, जहां दुनिया वालों ने हलीमा के घर की बरकतें और रहमतों के नज़ारे किए। हलीमा जो अपने कबीले की सबसे गरीब खातून थी, अब अपने कबीले की सबसे अमीर तरीन खातून बन चुकी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम सुनेंगे वो हालात और वाक़यात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का अपनी सगी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अपने दादा अब्दुल मुतलिब के पास आ गए। जानेंगे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 5 سے 12 سال تک کے زندگی کے احوال۔ انشاءاللہ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے ساتھیوں کو سیرت النبی سے آگاہی کی ترغیب دیں۔ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔